हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको सिले स्टूडियो पे। तो ये कुर्ता बनाई है मैंने 5 से 7 साल की बच्चे के लिए। तो मैं पूरा प्रोसेस आपको दिखाऊंगा। जुड़ी रहिए मेरे साथ। तो मैं अब कटिंग कर लूँगा। पहले तो यहाँ पर 1 मीटर से 10 इंच ज़्यादा फैब्रिक लिया है मैंने। इससे हमारा कुर्ता जो है अब बराबर हो जाएगा। तो इसलिए पहले फ्रंट साइड यानी कि सामने वाले हिस्से कट लेना चाहिए हमें। तो मैं 8.5 इंच ले लेता हूँ यहाँ पर। और नीचे जो है यहाँ पर सिलाई के लिए 1.5 इंच चाहिए, ऊपर नीचे सिलाई के लिए। और उससे लंबाई की नाप लेता हूँ मैं 24 इंच। और यहाँ पर गले के लिए 1.25 इंच और शोल्डर के लिए चाहिए 6 इंच, क्योंकि 11.5 शोल्डर रहेगी तो 2 पॉइंट जो है वो सिलाई के लिए एक्स्ट्रा। और नीचे शोल्डर डाउन ले लेता हूँ 2.25 इंच। और आर्मोंड के लिए ले लेता हूँ 5.6 इंच। यहाँ पर हिप के लिए 13 इंच पे निशान लगा देता हूँ और इसके बाद मार्क को सीधी कर लेता हूँ। तो बॉडी में ले लेता हूँ 150 और शोल्डर डाउन आर्मोंड डाउन जो है वो 1.25 इंच ले लिया। और ये पॉकेट के लिए 4.5। तो यहाँ पर थोड़ा डाउन देकर मैं शेप दे देता हूँ। तो यहाँ पर 1 इंच नीचे से राउंड करके कटिंग करना शुरू किया मैंने। तो आलमोंड की जो शेप दी है मैंने, ये तो थोड़ा इम्पोर्टेंट है, आपको ध्यान में रखते हुए शेप देनी है कि थोड़ा बहुत ज़्यादा डीप में जाएगा तो प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये पॉकेट के लिए कट लगाया और नीचे जो है थोड़ा दो 2 पॉइंट थोड़ा सा राउंड दिया। तो देखिए यहाँ पर ये पीछे की पार्ट की बारी है। तो ऊपर सामने पार्ट लेके यहाँ पर 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेनी है, क्योंकि ये शोल्डर के लिए एक्स्ट्रा चाहिए होता है। तो एक्स्ट्रा लेकर सेम तरीके से 1 इंच नीचे से कट लगाना शुरू करता हूँ मैं। यहाँ पर आलमोंड की डाउन जो है वो सामने वाले से थोड़ा कम लेनी है। सामने की से मैं 2 पॉइंट कम लिया। इसके बाद आस्ती लेनी है। तो आस्ती लेने के लिए मैं फोल्ड करके लेता हूँ। तो 14 इंच 15 इंच का फैब्रिक हो तो इनफ। तो यहाँ पर मैं 6.5 लेता हूँ और ये मार्क कर लेता हूँ। तो ये ऊपर की सिलाई के लिए आस्ती की लंबाई में 12 इंच लिया और एक्स्ट्रा जो है वो सिलाई के लिए लिया। तो यहाँ पर ले लेता हूँ 4 इंच और ये एक्स्ट्रा सिलाई के लिए। और आलमोंड की डीप होगी 2.5 इंच और इसे सीधी कर लेता हूँ। उसके बाद थोड़ी शेप दे देता हूँ। निशान लगा देता हूँ। तो इसके बाद यहाँ पर थोड़ा इस साइड को डीप कर देनी है, डाउन देनी थोड़ा। तो देखिए यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा हो गया, मैं कम कर देता हूँ। अच्छा हो गया। तो इसके बाद यहाँ पर एक कट लगा देता हूँ ताकि बाद में पहचान सके। अब पॉकेट की बारी है। तो पॉकेट के लिए यहाँ पर 13 इंच काफ़ी रहेगा। तो 4 फोल्ड कर लेता हूँ और ये 2.5 इंच काफ़ी रहेगी। तो लंबाई में ले लेता हूँ 12.5 या 13 तक। इसके बाद पॉकेट को कट कर लेता हूँ। और ऊपर से सही है 4.5। तो यहाँ पर भी कट लगा देता हूँ। तो चलो हो गया, हमारी कटिंग जो है वो ख़त्म हो चुकी है। तो यहाँ पर एक्स्ट्रा और भी थोड़ा कम कर लेता हूँ। तो कटिंग ख़त्म हो चुकी है। तो ये मैं पट्टी के लिए ले लेता हूँ। पट्टी के लिए ये बटन होल पट्टी के लिए 1 इंच थोड़ा कम। तो कॉलर के लिए यहाँ पर डबल बकरम लिया और कॉलर चाहिए 11.5। तो इसीलिए 5.6 इंच लिया और राउंड करके यहाँ पर चौड़ाई में 1 इंच थोड़ा कम लिया। 1 इंच 1 पॉइंट कम है यहाँ पर।
तो हमारा कलर कटिंग हो चुकी है। तो मैं कलर के लिए अलग कलर की फैब्रिक ले लेता हूँ। तो इस कलर की कलर होगा मेरा, तो मैं इसे इस्त्री की सहायता से चिपका लिया और एक्स्ट्रा फैब्रिक जो है वो कट कर लेता हूँ। तो अब सिलाई करना शुरू करता हूँ। तो यहाँ पर देखिए ये बटन हल पट्टी है। बटन हल पट्टी की इस साइड में एक सिलाई लगा लेनी है। देखिए ये इस साइड में, ये खुला हुआ साइड है, खुला हुआ साइड में नहीं है, इस साइड में एक सिलाई लगा लेनी है। तो इसके बाद एक्स्ट्रा जो है वो कट कर लेता हूँ और यहाँ पर 1.5 इंच थोड़ा कट कर लेनी है ताकि बाद में लगा सके बॉडी के साथ। और ये है बटन पट्टी। बटन पट्टी मैंने वो आयरन से मोड़ लिया। तो यहाँ पर देखिए सामने वाले पार्ट लेनी होगी और पट्टी के लिए यहाँ पर कट कर लेता हूँ थोड़ा। तो 8 इंच है, ये 8 इंच पे निशान लगा देता हूँ और कट कर लेता हूँ। तो पहले लगानी होगी बटन पट्टी। बटन पट्टी तो एक लंबाई में एक सिलाई लगा लेनी होगी। तो मैं एक्स्ट्रा जो है वो कट कर लेता हूँ। चलो हो गया। इसके बाद दूसरी पट्टी की लगानी की बारी है। तो यहाँ पर नाप लेता हूँ जितनी चाहिए, थोड़ा मोड़ कर यहाँ पर नाप लिया और वहाँ से शुरू करता हूँ। और इसके बाद यहाँ पर मोड़ लेनी है अंदर की तरफ। और यहाँ पर देखिए मैंने 1 इंच लिया, मेरे ख्याल से इसे ज़्यादा नहीं होगा। तो 2 सिले देके थोड़ा बैक स्टिप देके ख़त्म करनी है। तो हो गया। अब साइड सिलाई की बारी है। तो साइड सिलाने के लिए यहाँ पर किनारे पे ऐसे लेकर किनारा पर एक सिलाई देनी है, बिल्कुल किनारे पर। इसके बाद सिलाई के पास से एक्स्ट्रा फैब्रिक जो है वो कट कर लेनी होगी ताकि हमारी साइड की सिलाई जो है वो चिकन हो सके। थोड़ा कट कर लिया मैंने और इसके बाद ऐसे मोड़ कर सिलाई करनी है। जितना हो सके आप इसको चिकन ही रखें, तो ऐसा होना चाहिए। तो दूसरी साइड को भी वैसे ही मैं सिलाई कर लेता हूँ। सेम तरीके से दूसरी साइड को भी करता हूँ और वैसे ही पीछे की जो पार्ट है और पीछे की दोनों साइड को भी मैं वैसे ही कर लेता हूँ। तो ये पीछे की साइड को भी लिया। अब शोल्डर जॉइन करने की बारी है। तो यहाँ पर फ्रंट साइड लेके इसको सीधी तरह रखकर बैक साइड को उल्टी करके यहाँ पर बराबर करके मैं मोड़ के सिलाई लगाता हूँ। एक सिलाई देने के बाद ऊपर से और एक सिलाई देनी होगी। तो यहाँ पर देखिए नीचे की ज़्यादा हिस्से को पीछे की तरफ देनी है, इसके बाद सिलाई करनी है। तो ये आस्ती की बारी है। तो आस्ती की यहाँ पर 2 पॉइंट चौड़ाई से सिलाई कर लेते हैं हम। दोनों आस्तियों की सेम तरीके से सिलाई किया मैंने। और यहाँ पर देखिए उल्टी साइड से मोड़ के एक सिलाई देनी होगी दोनों आस्तियों को सेम तरीके से। इसके बाद आर्मोल ज्वाइन करने की बारी। यहाँ पर देखिए ये कट लगा हुआ साइड है, तो इसके साथ जो जॉइंट होगी वो होगी सामने वाली साइड, जो है प्लेट की साइड है, सामने वाली साइड की आर्मोल जॉइंट होगी। तो यहाँ पर देखिए सिलाई कैसे दूंगा मैं। यहाँ पर सिलाई होगी और यहाँ पर जो है थोड़ा फैब्रिक एक्स्ट्रा रहेगी, ऐसे सिलाई होगी।
इसके बाद थोड़ा कट लगा देता हूँ ताकि फिनिशिंग अच्छी रहे। 2 पॉइंट चौड़ाई से एक ऊपर से सिलाई देनी होगी यहाँ पर। सेम तरीके से दूसरी आर्मोल्ड को भी ज्वाइन कर देता हूँ मैं। तो यहाँ पर साइड ज्वाइन करने की बारी है। तो यहाँ पर देखिए मैं इस साइड से थोड़ा किनारे पर एक सिलाई देकर कट कर लेता हूँ। एक्स्ट्रा फैब्रिक जो है वो 1 पॉइंट फैब्रिक छोड़ के बाकी फैब्रिक कट कर लिया मैंने। इसके बाद मोड़ के या पलट कर 2 पॉइंट चौड़ाई से सिलाई देनी होगी। तो ऐसा करेंगे तो ओवरलॉक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वैसे ही धागा नहीं निकलेगा। तो यहाँ पर बैक स्टिप देके ख़त्म करनी है। सेम तरीके से दूसरी साइड को भी सिलाई लगा लेनी होगी। तो इसके बाद ये पॉकेट के लिए जो हाथ डालने के लिए जगह चाहिए वो ये है। तो यहाँ पर 4.5 इंच चाहिए। दोनों साइड को मैं 4.5 इंच पे निशान लगा देता हूँ। तो इसके बाद पॉकेट को बना लेता हूँ। तो इसीलिए पॉकेट के नीचे की हिस्से से एक सिलाई देने के बाद इसे ऐसे मोड़ कर, देखिए ऐसे मोड़ कर यहाँ पर 2 पॉइंट छोड़ के सिलाई लगानी होगी। मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर मैंने 2 पॉइंट छोड़ दिया, देखिए ये देखिए 2 पॉइंट छोड़ दिया। दूसरी साइड को भी ऐसे ही करनी है। तो यहाँ पर इसके बाद पलट कर किनारे पे सिलाई देनी होगी। तो यहाँ पर इसे छोड़ कर देखिए इसे ऐसे पलट कर किनारे पे सिलाई देनी है। सेम तरीके से दूसरी पॉकेट को भी सिले लिया मैंने। और यहाँ पर सेंटर में एक निशान लगा देता हूँ ताकि बाद में पॉकेट लगाने में आसानी हो। तो यहाँ पर जो निशान लगाई मैंने, निशान से नीचे 2 इंच सिलाई देनी होगी। तो पहले सीधी कर लेता हूँ मैं थोड़ा, देखिए सीधी करके यहाँ पर उंगली रख कर वैसे। इसके बाद बैक स्टिप देकर 2 इंच सिलाई देनी होगी। तो मैं आपको नाप के भी दिखाऊंगा। ये देखिए मैंने 2 इंच लिया, ज़्यादा नहीं होगा। इसके बाद घुमा के थोड़ा सा एक बैक स्टिप देनी है ताकि मजबूत हो सके। तो इसके बाद पॉकेट लगा देता हूँ मैं। देखिए यहाँ पर पॉकेट को यहाँ पर मार्क ठीक कर लेनी पड़ेगी। अच्छा नहीं लिया मैंने। तो इसके बाद सिलाई के ऊपर पॉकेट की मिडिल जो होगा वो सिलाई के ऊपर होगी। इसके बाद पॉकेट को इसी पीछे छोड़कर बाद में सिलाई देनी होगी। और इसे सीधी रखकर सेम तरीके से दूसरी पॉकेट को भी लगा लिया मैंने। तो इसके बाद नीचे के हिस्से की जो सिलाई है, नीचे की सिलाई, तो ये 2 पॉइंट चौड़ा रखकर मैं सिलाई दे देता हूँ। सेम तरीके से दूसरी साइड को भी सिलाई देनी होगी। तो अब कॉलर बनाऊंगा। तो कॉलर के लिए ये नीचे की फैब्रिक लिया मैंने। इसके बाद कॉलर को ऊपर छोड़कर बकरम के ऊपर नीचे सिलाई करनी है। बकरम के नीचे होगी सिलाई जो है, वो बकरम के नीचे होगी। ये इम्पोर्टेंट है। एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेता हूँ। नीचे भी 2 पॉइंट एक्स्ट्रा चाहिए सिलाई के लिए।
तो ये है, मैं मिडिल को कट कर लेता हूँ और यहाँ पर 2-3 कट लगा देता हूँ ताकि आसानी से कलर मोड़ सके। तो इसके बाद बॉडी को छाटाई कर लेता हूँ। तो यहाँ पर देखिए कॉलर से 2 पॉइंट एक्स्ट्रा होगी हमारी बॉडी। तो इसके बाद कलर होगा तो थोड़ा और ले लेता हूँ। तब देखिए कॉलर से 2 पॉइंट ज़्यादा है। तो इसके बाद यहाँ पर बिल्कुल मिडल पर एक कट कर लेनी है बकरम की, और यहाँ पर सिलाई छोड़ के 1 पॉइंट छोड़कर कट कर लेनी है वैसे। इसके बाद इसे मोड़ देनी है, मोड़ कर अंदर घुसा देनी है। ऊपर से एक सिलाई देनी होगी और बटन पट्टी को भी सेम तरीके से अंदर मोड़ कर अंदर घुसा कर देखिए। तो मैं सुई ले लेता हूँ, सुई की सहायता से अच्छी तरह से अंदर घुसाता हूँ। तो इसके बाद यहाँ पर भी एक सिलाई होगा। तो इसके बाद कलर लगा लेता हूँ। तो देखिए यहाँ पर बॉडी की उल्टी साइड से थोड़ी पहले लगा लेनी होगी। तो मैं यहाँ पर कॉलर को पलट लेता हूँ। तो इसके बाद देखिए यहाँ पर पहले 1 इंच मैंने सिलाई लगा लेता हूँ। ये कलर की फिनिशिंग के लिए अच्छी रहेगी, बाद में कम ज़्यादा नहीं होगा क्योंकि ये मिडिल में इसके प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो पूरी कलर सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो इसके बाद देखिए यहाँ पर मैं सुई की सहायता से अंदर घुसा कर किनारे पर एक सिलाई देनी होगी। कॉलर के चारों तरफ किनारे पर एक सिलाई लगानी होगी। अगर ये सिलाई दे दिया तो हमारी कुर्ता जो है बन के तैयार हो जाएगा और कुछ बाकी नहीं है। इसके बाद इस्त्री कर लेनी है और बटन लगा लेनी है। तो वीडियो को इतनी दूर तक देखने के लिए आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर सकते हैं चैनल को। और दोबारा मैं शुक्रिया अदा करता हूँ इतनी दूर तक वीडियो को देखने के लिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो पर। तब तक अच्छी रहे, जीते रहे, खुश रहे।